ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं 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 परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। तो हमारा बहुत दिनों के बाद अभी गैप हो गया था। पिछले बार हम जन्माष्टमी के टाइम शायद कितना एक महीना 1.5 महीना कुछ हो गया हमको। इससे तो हमारे भक्त भी गायब हो गए सब।
भक्तों को चांस चाहिए कि डिसकंटिन्यू हो गया, गायब भी हो जाते हो, तो कोई बात नहीं। आज का जो अध्याय है बहुत 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 सुंदर है और हमारे दिल को बहुत ही स्पर्श करने वाला वो अध्याय है। अध्याय क्रमांक है कृष्ण बुक से 59 नंबर का है और इसमें भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी क्या बात कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, हम उसके बारे में सुनेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ उनके शयन कक्ष में पलंग पर बैठे थे और उनकी जो दासियां थी वो भगवान को ऐसे पंखा झुला रही थी, पंखे से हवा कर रही थी और चावल डुला रही थी और रुक्मिणी जी सामने बैठी थी, कृष्ण जी पलंग पे बैठे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, एक आदर्श पति की भांति अपना वो जो रोल है वो निभा रहे हैं। और हमारे उस कथा में उस महल की सुंदरता का वर्णन है। तो जो हम स्वर्ग के बारे में जो हम हमारी इमेजिन करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी प्रकार का दृश्य था अंदर। तो थोड़ा सा महल का वर्णन ऐसा था कि जो महल की छत थी उसके ऊपर में बहुत हीरे जवाहरात के ऐसे झूमर लटके हुए थे। झूमर को मराठी में क्या बोलते? झुम्बर। तो ऐसे झुम्बर लटके हुए थे, उसको सबको ऐसी मोतियों की झालर लगी हुई थी और पूरा जो महल है वो मूल्यवान रत्नों की कांति से, उसके प्रकाश से वो प्रकाशित था। तो सिर्फ चमक ही नहीं रहा था बल्कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पुष्प थे, चमेली के जो फूल थे उनकी सुगंध वो आ रही थी। कहाँ से बाहर जो लगे थे ना, तो वहाँ पे ऐसे झरोखे में से जो हवा आ रही थी चांदनी की, तो उसका प्रकाश आ रहा था और साथ में सुंदर ऐसी बहुत ही सुगंधित हवा आ रही थी। अभी हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा इधर जाली लगाना पड़ता है, मच्छर आते हैं, बास आती है ना। हमारा कलयुग है, उसमें मराठवाड़ा है। तो ऐसा इमेजिन करने के लिए कोई दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा हमको। तो ऐसा कुछ आ रहा था। तो वहाँ पे परिजात के पुष्प भी थे। परिजात के बारे में पता है आपको कि कई किलोमीटर तक उसकी पूरी सुगंध आती है परिजात के पुष्प की। और घर में जो शाम में वो लोग धूप जलाते थे, धूप, उसकी सुगंध बहुत अच्छी फैल रही थी। और उनकी जो शैया थी, उनका जो बिस्तर था वो कैसा था, जैसे दूध के ऊपर जो फेन आता है उसके समान एकदम मुलायम था और उतना सफेद था जैसे दूध का फेन है। और भगवान अत्यंत सुखपूर्वक बैठे थे रुक्मिणी जी के साथ में और उनकी दासियां वहाँ पर उनकी सेवा कर रही थी और भगवान की सेवा का वो आस्वादन उठा रही थी रुक्मिणी जी की, भगवान हमारे मेरे कक्ष में इतना आराम से है कर। तभी रुक्मिणी जी को लगा कि अरे दासियां हवा क्यों मार रही है, तो उन्होंने दासी के हाथ से वो एक चामर लिया और भगवान को खुद अपने हाथों से वो उसको झुलाने लगे, चामर को हिलाने लगे। चामर भी कैसा था, कोई साधारण नहीं था। उसकी जो मूठ थी वो सोने की थी, उसके ऊपर में पूरे हीरे मानिक मोती ऐसे लगे हुए थे। और श्री कृष्ण की जब रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी तो कैसी लग रही थी, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी नारायण की सेवा कर रही थी। तो एक ऐसा दृश्य आप इमेजिन करिए कि बहुत सुंदर पलंग है, पलंग पे भगवान बैठे हैं और भगवान की सेवा रुक्मिणी जी कर रही है, नारायण की सेवा लक्ष्मी जी कर रही है, दूसरी दासियाँ भी उनको चामर डुला रही है और बहुत सुंदर वातावरण है। ऐसे वातावरण में बैठे थे। और यहाँ पर अगर हम करेंगे, एक चीज की तुलना करेंगे तो वृंदावन में और द्वारका में क्या फर्क है, क्या भाव का फर्क है। वृंदावन में भी भगवान थे, वृंदावन में भगवान किसके साथ थे, और राधा रानी के साथ।
और द्वारका में भगवान किसके साथ थे? 16,108 रानियों के साथ। अब दोनों के भाव में क्या फर्क है? जब आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वहां का भाव कैसा है और आप द्वारका जाएंगे तो वहां का भाव में क्या फर्क है? दोनों के भाव में क्या फर्क है? हमारा प्रश्न ये है। देखो, वृंदावन भी धाम है भगवान का, द्वारका भी धाम है भगवान का, तिरुपति बालाजी भी धाम है भगवान का, बराबर है। श्रीरंग पट्टनम वो भी भगवान का धाम है। तो क्या फर्क है? कोई बता सकते हैं कि यहाँ पे भाव क्या फर्क है? राजा थे, हाँ, इधर द्वारका में राजा थे, यस, इधर ऐश्वर्य धाम। वृंदावन में प्रेम भाव। यस। तो जो भगवान कैसे थे वहां पे? सरल थे और ग्रामीण थे, बराबर है। और यहाँ पर राजा कैसे थे? यहाँ पर ऐश्वर्य भाव में थे। भगवान कैसे थे? ऐश्वर्य भाव में। तो सिर्फ पूरे पृथ्वी पर भगवान कहाँ पर ऐश्वर्य भाव में नहीं थे, कहाँ पर वो माधुर्य भाव में थे? वो है वृंदावन। तो आप जो भगवान के भक्त है कृष्ण जी, उनको पूछेंगे कि आपको सभी धामों में से सबसे अच्छा धाम कौन सा प्रिय है, तो लोग क्या बोलेंगे? तो हम जो अपना ये भौतिक दिखावा करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बताते हैं, लोगों को वो पसंद नहीं है, बराबर है। लोगों को क्या चाहिए? साधा चाहिए, सरल चाहिए और सत्य बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, डुप्लिसिटी नहीं चाहिए, अंदर से बाहर से। ऐसे आदमी ज्यादा दिन चलते नहीं है, करेक्ट। तो भगवान कैसे थे? एकदम सरल और सौम्य और ग्रामीण थे वृंदावन में। अब क्या हुआ? देखो, कृष्ण तो बचपन से ही नटखट है। अब उनको क्या हुआ, यहाँ बैठे बैठे अब कैसा है, जिसको थ्रिलर का एक वो लगे आदत मूवी में, कभी थ्रिलर कुछ तो चाहिए, रोमांच चाहिए, वो आदमी ज्यादा देर चुपचाप बैठ नहीं सकता। जैसे छोटे बच्चे कैसे, तुम उसको बोलो एक जगह बैठ गए, अरे बैठो इधर चुपचाप, वो कितनी देर बैठने वाला है? हाँ, बीच में फिर वो भागेंगे इधर से उधर, कुछ तो भी नटखटपना करेंगे। तो कृष्ण जैसे स्वभाव से चंचल है, नटखट है। अब यहाँ पर हरे कृष्णा, यहाँ पर क्या हुआ कि कृष्ण जब रुक्मिणी जी को देख रहे थे तो उनको देख के वो एक बात सोचने लगे। बोले, एक बार जब नारद जी ने एक परिजात का फूल लाया था स्वर्ग से, याद है आपको सब बात? परिजात से स्वर्ग से एक परिजात का फूल लाए थे, और नारद जी ने वो फूल किसको प्रदान किया था? नहीं नहीं, फूल रुक्मिणी जी। सबसे पहले किसको दिया था? वो एक फूल ही दिया था, और उसकी सुगंध पूरे द्वारका में फैल गई। अब क्या हुआ, उस समय उस बात को लेकर उनकी जो दूसरी रानी थी सत्यभामा, वो बड़े गुस्से में आ गई कि देखो, नारद जी ने फूल लेकर के आए, लेकिन मेरे लिए नहीं लाए। उन्होंने किसको दिए? रुक्मिणी। तो उन्होंने उनके साथ फिर कृष्ण को रात में झगड़ा किया। बोला, देखो आपने फूल उनको दिया, लेकिन मेरे को तो कुछ दिए नहीं, और वो इस स्वर्ग से लाए थे, तो ऐसा फूल कैसे कह दीजिए? मेरे लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। फिर एक कहानी आगे, फिर भगवान जाते हैं स्वर्ग में, फिर वो इंद्र से वो स्वर्ग में क्या करते हैं, पूरे परिजात का झाड़ी उखाड़ लेते। जैसे हनुमान जी को भेजे थे ना, वो बोले जाओ संजीवनी बूटी लो, हनुमान जी क्या किए, पूरा पर्वत उठा के ले गए। तो हमारे कृष्ण जी में भी थोड़ा हनुमान जी घुस गया उस टाइम। वो बोला एक फूल के लेके आने का, चलो पूरा परिजात उखाड़ के ले गए। उन्होंने क्या किया, पूरा परिजात उखाड़ के लेके आए, सत्यभामा को ला के दिए। सत्यभामा बड़ी खुश। अब कृष्ण जी का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे मालूम है क्या? उनको प्रॉब्लम तकलीफ दूसरी हो कि देखो, सत्यभामा के साथ में नहीं, रुक्मिणी जी के साथ में इतना वो जेलसी करी उसने, सत्यभामा ने, बराबर है। अगर किसी व्यक्ति की दो स्त्री है और पहली पत्नी और दूसरी पत्नी में कुछ ऐसी बात हुई, एक को दिया एक को नहीं दिया, तो दूसरी पत्नी उस पर ऑब्जेक्शन लेती है, तो क्या करती है? पहली पत्नी फिर रिएक्शन करती है उस पर, ऐसे कैसे क्या उसके लिए इतना बड़ा हार वो तुम झाड़ लेके आ गए, हाँ मैं कुछ बोली थी क्या? अब कृष्ण जी को बैठे बैठे उसको कैसे उनको मजा फिरकी लेने का आया।
तो उन्होंने क्या किए, अब वो बोले ये रुक्मिणी बहुत सरल स्वभाव की है, भगवान कैसे नटखट। अब बोले इतना भी सरल स्वभाव का आदमी कैसे रह सकता। अब कृष्ण जी ने क्या किए, कुछ तो उल्टी बात चालू कर दी। तो उन्होंने क्या किए, रुक्मिणी जी को छेड़खानी चालू की कि उनको क्या हुआ, ऐसा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि सीधा सीधा ऐसा कैसे बढ़ सकती, कि इसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ली कि सत्यभामा के लिए मैंने इतना बड़ा झाड़ लाया, तो जैसा पहले फूल लेके आया था तो सत्यभामा ने ऑब्जेक्शन ली, अब सत्यभामा के लिए इतना बड़ा झाड़ लेके आया तो रुक्मिणी जी शांत कैसे के बैठी। अब इसने भी कुछ तो बोलना चाहिए। अब ऐसा झगड़ेंगे नहीं तो कृष्ण जी को मजा कैसे आएगा। प्रॉब्लम कहाँ थी, कृष्ण जी बोर हो रहे थे आगे ध्यान में, कृष्ण जी बोर हो रहे थे। अब वो वही अपना रोज आ रहे, सेवा कर रहे, वो अपना चामा डुला रहे, भगवान आनंद ले रहे, कितने दिन तक, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल। अब यहाँ पे जो रुक्मिणी जी है ना, ये काफ़ी शादी को बहुत साल हो गए थे, उनके बच्चों की भी शादियाँ हो गई थी, तो ये 25-30 साल के बाद की बात है, ऐसा नहीं है कि नई नई शादी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था उसको। तो कृष्ण जी को बैठे बैठे मन में खुराफात सूझी। उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि कोई भी स्त्री इतना हमेशा हंसते कैसे रह सकती। अब जो रुक्मिणी जी थी हमेशा हंसमुख थी, बेचारी सरल स्वभाव की थी, तो वो कृष्ण जी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इतना हंस कैसे सकते। तो इसको बोले हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा इसके चेहरे को रुष्ट अवस्था में हमको देखना है, कैसे इसके हम इसको रुष्ट देख सकते हैं। और कृष्ण क्या करते थे, उनकी जितनी भी रानियां थी 16,108 रानियां, उनके लिए ऐसे ऐसे परिस्थिति पैदा करते थे कि उसको जानबूझ के चिढ़ाते थे ताकि वो रुष्ट होए, फिर भगवान उसको मनाते थे और फिर ऐसे वो आनंद लेते थे लीलाओं का। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान को रुक्मिणी जी में कोई ऐसा दोष ही नहीं दिखा कि वो उसके बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि वो कैसी थी, स्वभाव से बहुत महान थी और हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहती थी। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि उन्होंने रुक्मिणी जी को अभी छेड़ना चालू कर दिया। अब कैसे चालू किया जरा देखो। अब इसमें जो टोटल मैंने पॉइंट्स निकाला, मेरे को इसमें 14 पॉइंट्स मिले कि भगवान अलग अलग तरीके से उसको उकसाते हैं। कैसा, जैसा एक सांप बिल में रहता है, वो बेचारा आराम से पड़ा है, बाहर से कोई तो आके क्या करता है, बिल में कड़ी करता है, और इतना आराम से कैसा बैठा, अरे बाहर आओ बाहर आओ। हाँ, अब वो बेचारी रुक्मिणी जी आराम से बैठी सेवा कर रही, मुस्कान भी मधुर दे रही, इनको सहन नहीं हो रहा। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती उचका है कि अरे झगड़ो मेरे साथ कुछ तो भी, ऐसे क्या खाली बैठी। तो कृष्ण ने क्या किया, अब वो टॉपिक क्या निकालना, उनको दिमाग में एक टॉपिक है। उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी को अभी यहाँ पे पत्नी या प्रिय ऐसा शब्द नहीं बोले, उसको बोले राजकन्या। क्या बोले, राजकन्या, ऐसा बोल के उनको संबोधित किया और उनको बोला प्रिय राजकन्या। कितने आश्चर्य की बात है कि इतने सारे राजवंश के राजा और महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। पहले की बात निकाले उन्होंने, तब जब रुक्मिणी का हरण कर रहे थे ना, तब की वार्तालाप निकाली और बोले क्या बोलते उसको, राजकन्या। मतलब वो वहाँ पे राजकन्या थी ना विदर्भ के राजा की, तो बोले राजकन्या। कितना आश्चर्य की बात है कि इतने सारे राजा और राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते थे, और वो कैसे थे, बहुत सुंदर थे, बलवान थे और शिष्ट व्यवहार थे, नम्र थे और बहुत विख्यात थे। फिर भी क्या हुआ, और साथ में क्या था, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता दोनों भी उनको, उनकी सहमति थी उनसे के साथ में शादी करने। तुमको याद है किसके साथ शादी कराना चाह रहे थे, शिशुपाल, है ना, शिशुपाल के साथ। तो ये क्या हुआ, शिशुपाल के साथ में और कौन कौन से राजा थे जो युद्ध करने के लिए आए थे, याद है आपको नाम उनके किसी के, शिशुपाल के अलावा और कौन था? नहीं, कालेवन अलग, वो अलग विषय। शिशुपाल, हाँ, जरासंध। अभी अपने देश में कैसा महागठबंधन चालू है मोदी जी के अगेंस्ट में, वैसा महागठबंधन लेके आए थे। तो उसमें कौन कौन था, उसमें जरासंध था
उसमें शिशुपाल था, श्वेतांबर। दंत वक्र था और शाल्व था। जैसे 4 लोग थे, है ना। तो ऐसे 4 लोग मिलकर के एक साथ आक्रमण करने आए थे। तो वो कृष्ण बोलते हैं कि देखो इतने लोग तुम्हारे यहाँ आए, ये तो मेन थे, ऐसे तो असंख्य राजा और राजकुमार तुम्हारे पास आए थे जो कि बहुत पराक्रमी थे, शूरवीर थे। और शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक था कि अगर तुम उससे शादी कर लेती थी तो वो तुम्हारा दास के जैसा, चपरासी के जैसा तुम्हारे पीछे पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे निकाल देता था। तो उस शिशुपाल को छोड़कर के तुमने मेरे से शादी क्यों की? आएगा ना भगवान को क्या है, बैठे बैठे उनको उचका रहे रुक्मिणी जी। तो वो सदैव तुम्हारा बोले क्या रहता था, आज्ञाकारी दास बन करके रहता था। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्तिगत अगर पर्सनल गुण देखा जाए उनके, तो मैं शिशुपाल की तुलना में तो कुछ भी नहीं हूँ। वो इतना महान बलशाली मैं इतना छोटा मोटा आदमी, उसकी मेरी कुछ बराबरी नहीं है। तुम इतनी सुंदर, तुम इतनी शांत, इतनी गंभीर, हाँ, और इतनी श्रेष्ठ हो, तो ऐसा तुमने मुझ में क्या देखा जो मुझसे शादी? ऐसा प्रश्न पूछ रहे। फिर भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके उनके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे कि मेरे में सब ये कमियां थी, फिर भी तुमने मेरे से शादी क्यों किया। उसमें क्या क्या पॉइंट पूछते हैं भगवान, देखो उसको क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट वे बोलते हैं कि देखो, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि मैं जरासंध से इतना भयभीत था। जरासंध का याद है, 17 बार आक्रमण किया था उसने मथुरा को, फिर 18वीं बार भगवान वहां से भाग गए थे। कहाँ भागे थे? मथुरा से, हाँ यस, कहाँ भागे थे? द्वारका। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं इतना भयभीत था कि मैं द्वारका यहाँ पर भाग गया। तो द्वारका में भी कहाँ पे? समुद्र के अंदर जाकर के छुप गया मैं। कहाँ? समुद्र के अंदर। ठीक है, हाँ प्रभु जी चलो, ठीक है। आइए आप ये ना दे दीजिए, हाँ जाएगा जाएगा। ये ना आज भी तो पहला पॉइंट क्या बता रहे कृष्ण भगवान की, देखो जरासंध इतना शक्तिशाली राजा था कि मैंने क्या किया, उससे भयभीत होकर के, उससे डर करके मैं द्वारका भाग गया। और द्वारका में भी ऐसे भूमि पे नहीं, समुद्र के अंदर छुप गया मैं। और वहां पर मैंने एक आधा भवन बना लिया और वहां पे मैं ऐसे छुप के रह रहा हूँ। मतलब भाई कितना बड़ा डरपोक हूँ। भगवान का नाम वहां पे क्या पड़ा था? रणछोड़। रणछोड़। क्या नाम था? रणछोड़। भगवान बोलते हैं मेरा नाम ही रणछोड़ पड़ गया था क्योंकि मैं इतना भयभीत था जरासंध से। फिर दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि पृथ्वी के जितने भी राजा है वो सब मुझसे शत्रुता रखते, सब मेरे को शत्रु मानते हैं। तीसरा पॉइंट वो बोलते हैं कि देखो मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये जो राज्य है द्वारका का मेरा नहीं है, ये मेरे नाना उग्रसेन का राज्य है, मेरा राज्य नहीं है। इसके पहले मैं कहाँ था? वृंदावन में था। वृंदावन में किसके पास था? नंद बाबा के पास। तो जितनी भी उनके पास गाय थी वो किसकी थी? नंद बाबा की थी। मेरे नाम पे कोई एक भी गाय है क्या? नहीं। तो गांव में भी मेरे पास कुछ नहीं था, ठन ठन गोपाल। और अभी मैं शहर में भी आ गया तो ठन ठन गोपाल, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो तुमने मेरे साथ शादी कैसे किया कि क्या देख के की? ऐसा प्रश्न और रुक्मिणी जी को पूछा। फिर वो बोलते हैं अगला पॉइंट कि लोगों को मेरा जो चरम लक्ष्य है, मतलब मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा, उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है और मेरे को ही नहीं मालूम कि मैं क्या चाह रहा। अभी समझो अपने प्रभु जी यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट बन गए द्रौपदी प्रभु। अगर ये समझो 10th में थे, इनको समझता ही नहीं था क्या करने का है, कोई भी व्यक्ति था, द्रौपदी प्रभु रहो या मैं रहो या आप हो, हमारा चरम लक्ष्य ही नहीं मालूम है। उसको पूछे 12th क्लास में क्या करना, 10th में पूछे क्या करना है, अरे BA BCom BSc कुछ तो भी कर लेंगे। अरे तो क्या करेंगे भाई, स्पेसिफिक नहीं मालूम, कर लेंगे कुछ तो भी। ऐसा अगर कोई बोलेगा तो कितना कन्फ्यूजन है। भगवान बोलते हैं कि देखो
लोग इतने भ्रमित है मेरे बारे में कि कुछ लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पे गोप बालक हूँ जो मैं वृंदावन में था, कुछ लोग समझते हैं मैं राजकुमार हूँ यहाँ पे द्वारका में। अब मेरे को यही नहीं मालूम कि मैं गोप बालक हूँ कि मैं राजकुमार हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ मैं। दूसरी बात, मेरे को यही नहीं मालूम कि मैं किसका बेटा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं नंदा बाबा के बेटे, कुछ लोग बोलते हैं वसुदेव के बेटे। वास्तव में मैं कौन हूँ मेरे को ही नहीं पता है। अब वो क्या कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं रुक्मणी जी को भ्रमित करने, कंफ्यूज करने। फिर वो बोले कि देखो मेरा स्वभाव भी कैसा है, घुमक्कड़ है, मैं एक जगह पे टिक के नहीं बैठता। पहले कितना 11 साल का था जब वृंदावन में था, उसके बाद कुछ साल मैं मथुरा में रहा, और फिर कितने साल थे मथुरा में, 15-20 साल कुछ होंगे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद में भगवान उनका जो बाकी का समय वो कहाँ पे थे, द्वारका में थे। और भगवान बार बार कभी वहाँ पे हस्तिनापुर जाते आते रहते थे। तो वो क्या बोलने लगे कि मैं एक जगह तो कहीं रहता नहीं हूँ, तो ये भी मुझ में कमी है। फिर वो बोलने लगे कि देखो एक व्यक्ति को एक पत्नी से शादी करना चाहिए और उसको संतुष्ट रखना चाहिए, और मैं कैसा हूँ, मैंने 16,000 से भी ज़्यादा रानियों से शादी की, हाँ, और मैं किसी को प्रसन्न नहीं रख पाता, तो फिर मैं कैसा आदमी, कैसा व्यक्ति हूँ। फिर बोलने लगा कि मैं तो एक गांव में रहने वाला व्यक्ति था और मेरे को शहर के जो शिष्टाचार है वह मुझको मालूम नहीं है, और मुझ में जो भी स्त्री अनुरक्त होती है या आसक्त होती है उसको जिंदगी भर रोना ही पड़ता है। मतलब वो ऐसा बोल रहा है रुक्मणी जी को कि तुम भी जिंदगी भर मेरे साथ में रोने ही वाली हो, अभी भी रोई और आगे भी रोने वाली। मतलब क्या कर रहे हैं, कृष्ण पूरा प्लान कर रहे हैं रुक्मणी जी को कंफ्यूज करने का। उनके दिमाग में वो ऐसा पॉइंट बैठा रहे कि तुमने सब गलत निर्णय लिया मेरे से शादी कर। तो बोलने लगे कि वृंदावन की जैसे अनेक गोपियाँ हैं, वो क्या कर रही है, मुझसे वो प्रेम की और जिंदगी भर रोते रही। उसमें राधा रानी सबसे बड़ी गोपी थी, सबसे ज़्यादा राधा रानी हुई। तो मेरे से जो भी बहुत प्रेम करेगा उसको जिंदगी भर रोना ही पड़ता है, ऐसा वो बताए। फिर वो बोले कि मेरा चरित्र जो है उसमें कोई दृढ़ता नहीं है, पक्का नहीं है, क्योंकि मैं अविश्वसनीय पति हूँ। अब जो पति एक से ज़्यादा व्यक्ति स्त्रियों से शादी करेगा तो दुनिया की नज़रों में वो व्यक्ति कैसा है, अविश्वसनीय, अनफेथफुल, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। फिर बोलने लगे कि मैं तो हमेशा से निर्धन रहा, मेरे पास पैसा था ही नहीं, मेरा बचपन भी कैसा था, एक ग्वाले की जैसा, गो बालक के जैसा मैं पला बड़ा। नंद महाराज के यहाँ भी जितनी भी गाय थी उसमें से एक भी गाय मेरी संपत्ति में नहीं थी। फिर उन्होंने बोला द्वारका में भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्धन व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बोला कि भूतकाल में भी मेरे पास कुछ नहीं था, वर्तमान काल में भी मेरा कुछ नहीं है, तो भविष्य काल में भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है। भूतकाल में जो कुछ था नंद बाबा का था, वर्तमान काल में जो कुछ भी है मेरे नाना उग्रसेन का है। जब भूतकाल और वर्तमान भी उनका है तो भविष्य में मेरा कहाँ से कुछ रहने वाला है, मैं निर्धन हूँ, ऐसा वो बोल दिया। फिर बोले तुम एक बात और ध्यान दो कि मैं तो निर्धन हुई हूँ, मेरे जितने भक्त हैं वो भी सब निर्धन हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, जिसके पास में बहुत धन है, वह मुझ में कभी रुचि नहीं लेता। भगवान क्या बोले कि जिसके पास में बहुत पैसा है वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेता। अर्थात जो निर्धन है वो मुझको चाहता है, वो अपना सब कुछ मेरे अंदर लगाता है, लेकिन जो पैसे वाला व्यक्ति है वो मुझ में कोई रुचि नहीं रखता है, नॉट इंटरेस्टेड बोल के चला जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तुमने ये एक महान भूल करी, गलती करी। क्या कि आप अब तुम्हारे सामने ऐश्वर्य, शिक्षा और सौंदर्यता वाले एक योग्य, हाँ, तुमने सबसे बड़ी भूल ये कर दी कि तुमने मेरे से शादी की। लेकिन जाने दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
क्या बोल रहे इसको? रुक्मिणी जी को बोल रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम क्या करो, तुम्हारे समान जो बहुत सुंदर है और जो बहुत ऐश्वर्यशाली है, बहुत शिक्षित है, तुम एक योग्य पति चुनने के लिए स्वतंत्र हो, जाओ, तुमको मैं बांधता नहीं। अब तुम अभी भी गलती हुई तो कोई बात नहीं, तुम आगे अभी चुन लो। तो विवाह के पूर्व जो कुछ भी तुमने मेरे बारे में सुना था कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला व्यक्ति हूँ, जबकि वास्तव में तो मैं एक भिक्षुक, एक भिखारी से अधिक कुछ नहीं हूँ। शादी के पहले रुक्मिणी जी को कृष्ण के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? नारद जी अपना नारायण नारायण करके जाते थे, और जो भी राज्यसभा में जब जाते थे तो राज्यसभा में वो भगवान कृष्ण का वो गुणगान करते थे। और जब उनकी राज्यसभा बैठती थी तो उस समय क्या होता था, राजा प्रजा नीचे बैठती थी और जो उनकी स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं वे ऐसे झरोके में बैठ के सुनती थी सब चीज़। तो रुक्मिणी जी नारद जी के मुख से, जो कि एक महान संत है, कृष्ण जी के बारे में इतना सारा उसने गुणगान सुनी कि उन्होंने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी और मैं आत्महत्या करूंगी, ऐसा उन्होंने किया। तो ये सब होने के बाद में कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम शादी कर सकती हो, तुम स्वतंत्र हो। तुम जो मेरा प्रपोजल है ये कैसा है प्रपोजल, ये हमारे रोज की भाषा में बोलेंगे तो तलाक डिवोर्स, ऐसा प्रपोजल है। उसको हिंदी में शब्द है नहीं, इसमें हमारे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है विवाह विच्छेद। हालांकि ऐसा शब्द सनातन धर्म में है ही नहीं, तलाक का हमारे इसमें प्रोविजन नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों में और मुसलमान लोगों में है। अब हमारे लोग भी कॉपी करके कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे शास्त्र में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि ये विवाह विच्छेद का प्रस्ताव जब रुक्मिणी जी अनेक पुत्रों की माँ बन गई थी, उसमें से बहुत सारे पुत्रों की शादियाँ भी हो गई थी, तो उस समय हमारे कृष्ण जी को मस्ती करने की छुट्टी, समझे क्या, शादी कर लिए, उनके लड़कों की भी शादियाँ हो गई। उसके बाद में कृष्ण जी को सोचा अरे वो बहुत बोर हो गया है, कुछ तो भी छोड़ो, तो कृष्ण जी ने अपना फिरना चालू कर दिया। तो वो बोले कि अब बेचारी जो रुक्मिणी जी थी एकदम सरल स्वभाव की थी, अब उनको जो एक एक शब्द है वो ऐसा कान में जहर घोलने के जैसा लगने लगा, वो बेचारी बहुत व्याकुल होने लगी। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, जिसे बनाने में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मतलब कि देखो तुमको मालूम है कि शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र और शाल्व, ये जितने भी राजा हैं ये मुझसे बहुत घृणा करते, नफरत करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने संपत्ति पर बहुत गर्व है। और तुमने जब मुझे हरण करने के लिए कहा, रुक्मिणी जी ने क्या किया था, एक पत्र लिख के भेजा था ब्राह्मण के हाथ से। क्या लिख के भेजा था उसमें कि आप आकर के मेरा हरण करो। तो पहला केस जो किडनैपिंग का था वो वहाँ से चालू हुआ, है कि नहीं, 5000 साल पहले किडनैप। हाँ, एक स्त्री, एक लड़की बोलेगी आप मेरे को हरण कर लो, किडनैप करो, तो कृष्ण वहाँ पे आए और उनको किडनैप कर लिए। तो क्या बोले कि हालांकि जितने भी राजा थे ना ये पैसे से बहुत धनवान थे, लेकिन तुमने मुझे हरण करने के लिए बोला था इसलिए मैंने तुमको हर लिया। हालांकि मैं मानता हूँ कि तुम विवाह से पूर्व मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। कृष्ण क्या बोल रहे हैं वहाँ पे उसको कि तुम मुझसे प्रेम करती थी क्योंकि नारद जी ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बताए, तो तुम उसके फांसे में फंदे में पड़ गई और मेरे को बोली कि मेरा हरण कर लो, और मैंने वही स्त्री जाति को बचाना है करके मैं भी भाग के आके तुम्हारे को बचा लिया। लेकिन वास्तव में मैं तुमसे प्रेम
नहीं करता। तो तुम ये इसमें झंसे में मत रहना कि मैं तुम पे से बहुत प्रेम करता हूँ। एक्चुअली भगवान क्या करते हैं, देखो कृष्ण का स्वभाव कैसा है, ये बहुत जानने की बात है। कृष्ण भगवान को सबसे बड़ी एक चीज की समस्या है। क्या समस्या मालूम है, बता सकते हैं? कृष्ण कौन सी चीज पसंद नहीं करते भक्तों में, बिल्कुल क्या? अहंकार। करेक्ट। कृष्ण कौन सी चीज पसंद नहीं करते? अहंकार। उनको क्या हुआ, एक बार ऐसा लगा कि रुक्मिणी जी को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसका रुक्मिणी जी को अहंकार हो गया। तो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने सब ये वार्तालाप किया, ये लीला की। तो भगवान क्या बोलते हैं कि क्योंकि कृष्ण सबसे ज्यादा टाइम रुक्मिणी जी के साथ बिताते थे, तो रुक्मिणी जी को ये बात का अहंकार हो गया था कि वो मेरे साथ में बिताते हैं। अब वास्तव में उनको अहंकार हुआ था या नहीं हुआ था अपने को नहीं पता, कृष्ण को ऐसा लगा कि उसको अहंकार हो गया है कि मैं इतना टाइम उसके साथ में बिताता हूँ। और कृष्ण को कोई भी ये ऐसा अहंकार पसंद नहीं है, तो कृष्ण क्या करते हैं, भक्तों का जो गर्व है उसको वो खंडित कर देते हैं, उसको वो नष्ट कर देते हैं। तो रुक्मिणी जी को अब यहां से क्या होने लग गया, रुक्मिणी जी को क्या हो गया यहाँ पे, कृष्ण मुझको छोड़ देंगे, इस बात का उनको बहुत डर लगने लगा। अब वो तो बेचारी सादे मन की थी, तो उनको ऐसा बहुत डर लगने लग गया कि अरे ये मेरे पति ऐसी ऐसी बात कर रहे उल्टी सुल्टी, और अभी मैं तो 30 साल हो गए शादी को, और उसके बाद ही ऐसा कर रहे हैं, इनको क्या हो गया। तो वो एकदम तनाव में आ गई, टेंशन में आ गई कि अरे अब कृष्ण मेरे को छोड़ देंगे। क्योंकि इसके पहले उसने ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे। अब ये कठोर वचन ही है ना, कोई अगर पुरुष, कोई पति अपनी पत्नी को ये बोले कि मैं, तुम मुझको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, हाँ मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करता, हाँ तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मुझसे प्रेम करती थी पर मैं नहीं करता, तो वो बेचारी डरने लगी एकदम। अब उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, हाँ हृदय की गति एकदम से तेजी से धड़ धड़ बढ़ने लग गई। और क्या हो गया, वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई, इतना जोर से रोने लग गई कि उसके आंखों का जो अंजन था, काजल था, वो भी क्या हो गया, धुल गया, वो पूरा आंख से काजल पूरा नीचे गिर गया। और वो बेचारी क्या कर रही थी, जो जमीन पे खड़ी थी, वो उसके जो पैरों के नाखून से वो जमीन को कुरेदने लगी। देखो हम जब टेंशन में रहती है माता जी लोग, तो वो क्या होती है, जमीन कुरेदती है पैर से। तो इतना पैर से जमीन कुरेदने लगी कि उनके नाखून से रक्त की बूंदें छलकने लग गई नीचे। इतना ज्यादा वो तनाव में आ गई। और उनका जो गला था, कंठ था, वो अवरुद्ध हो गया, उनको कुछ बोलना ही नहीं आ रहा था, चौक हो गया, जाम हो गया, उनको कुछ बोलना नहीं आ रहा था। और उनका जो मस्तिष्क था और उनकी जो स्मृति थी, मेमोरी थी, वो भ्रमित हो गई। अब कोई, हम सुनते हैं ना कि कभी कभी किसी घर में किसी की अगर मृत्यु होती है, तो उसके परिवारजन में उसकी पत्नी या उसका बेटा या और कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा शौक में चला जाता है कि वो एकदम भ्रमित हो जाता है। वो वहाँ पर उनके जो सुंदर केश सज्जा थी, बाल बनाए थे, वो भी खुल गए। और जैसे आधा केले का झाड़ रहता है ना, ऐसा वो कैसा है, थोड़ा आंधी आई कि फट से नीचे गिर जाता है ना, केले का झाड़ आंधी आते समय क्या होता है, फट से नीचे गिरता है। वैसे वैसे उसी प्रकार क्या हुआ, रुक्मिणी जी केले के झाड़ के जैसा खड़ी खड़ी एकदम फट से नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। क्योंकि उनको इतना सहन नहीं हुआ कृष्ण के जो शब्द थे, हमारा पति ऐसी बात करेगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और वो एकदम नीचे से बेहोश हो गई। अब कृष्ण जी का बीपी बढ़ गया, उनको टेंशन आ गया, अरे
मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही गंभीरता से इसने ले ली। अब क्या करना चाहिए? तो उस बोलने लगे, सोचने लगे कि मैंने जो ये विनोद किया था, जो हास्य किया था, इसको इन्होंने बहुत ही सीरियसली ले लिया। अभी क्या करना है? तो भगवान का हृदय अपने भक्तों के लिए तुरंत पिघल जाता है। उनका हृदय कैसा हो गया? द्रवित हो गया, पिघल गया बहुत हो गया। और तत्पश्चात क्या हुआ? भगवान एकदम चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 4 हाथों से प्रकट हो गए। और उन्होंने क्या किया? रुक्मिणी जी को नीचे से पकड़ करके उन्होंने उठा लिया, उनके बालों को संवारा और उनको अपने छाती से लगा लिया। इसको रुक्मिणी जी। तो श्री कृष्ण जो है ना, ये समझाने में तो बहुत पटु है, बहुत एक्सपर्ट है। देखे ना आपने, अभी जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब कौरवों को उन्होंने उनको दूत बोल के, शांति दूत बोल के भेजा था पांडवों के तरफ से। तब उन्होंने कितना अच्छा बोला था। अरे कौरवों को बोला, अरे भाई देखो, ये जो पांडव है ये कौन है? वास्तव में क्षत्रिय है। ये भीख मांग के नहीं रह सकते, ये नौकरी नहीं कर सकते। इनको अगर तुमको कुछ नहीं देना है तो इनको एक 5 राज्य दे दो, तो ये अपनी जिंदगी निकल लेंगे, तुमको कोई तकलीफ नहीं देगी। तब उसने क्या बोला था? दुर्योधन ने क्या बोला था? करेक्ट, क्या बोला था? सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा, है ना? फिर कृष्ण बोले कि ठीक है, अब सुई की नोक की जमीन नहीं देगा तो तलवार की नोक पे तुम 100 के 100 मारे जाने वाले, है ना? तो 100 के 100 भाई बाद में मारे गए। वो कथा हमको सबको पता है। तो उसमें क्या हुआ? फिर अब कृष्ण जी यहाँ पर चेंज हो गए, उनका जो बोलने का टोन था वो चेंज हो गया। उन्होंने क्या बोला? हे विदर्भ राजपुत्री। पहले क्या उसको टोंट मारे थे? राजकन्या, राजकन्या। जैसे हम कोई गैर आदमी को बोलते हैं वैसा, हे राजकन्या, मतलब हे भार्या, प्रिय पत्नी, ऐसे वर्ड नहीं बोले थे, हे राजकन्या। लेकिन अब जरा वो चेंज हो गए। वो क्या बोलने लगे? हे विदर्भ राजपुत्री, यह सब तो मैंने तुम्हें जानबूझकर चिढ़ाने के लिए कहा था, ताकि उससे तुम मुझ पे क्रोधित हो जाओ। देखो ये क्या होता है, रोज अगर हम सब्जी खा रहे हैं, उनको बोलेंगे रोज एक ही जैसी सब्जी खाओ, बिल्कुल काय की, घिया की, तुरई की, सादी सब्जी रोज खाओ, कुछ नहीं, ज़्यादा दिन तक खा सकते हैं क्या? नहीं, हमको फिर मसाले वाली चाहिए, कुछ तो तीखा चाहिए, कुछ तो मीठा चाहिए, कुछ तो नमकीन चाहिए। तो वैसे ही चल रहा था। भगवान रोज एक जैसी लीला में थोड़े बोर हो गए थे। भगवान बोले अब थोड़ा मसाला वसाला डाल के जरा लाइफ को चेंज करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि जानबूझ के उसको चिढ़ाया ताकि वो क्रोधित हो सके, और उस क्रोध की मुद्रा में उसके सुंदर मुख के दर्शन हो सके। क्योंकि क्या होता था कि रुक्मिणी जी को कभी गुस्सा आता ही नहीं था। तब कृष्ण जी बोले एक बार उसको मैं गुस्सा दिलाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसी लगती है, कैसी दिखती है। तो जानबूझकर कृष्ण ने ये उनके साथ में मजाक किया। फिर बाद में बोलते हैं कि प्रिय सुंदरी भार्या। अब यहाँ पे जरा वो ट्रैक पे आए, अब अपनापन की भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बोले कि वास्तव में जो एक गृहस्थ जीवन है ना, ये कैसा है? बहुत ही कठोर परिश्रम का जीवन है। कैसा है हमारा जीवन? जितने भी गृहस्थ है सबको काम करना पड़ रहा है, नौकरी करना पड़ती है, खेती करना पड़ती है, बिजनेस सब करना पड़ता है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? रोज वही कर रहे हैं। सवेरे उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम होती है, रात होती है। आओ खेत वाले शाम को आते हैं 6-7 बजे। उधर जो शहरों में रहते हैं, वो जो मल्टीनेशनल कंपनी में, वो तो सुबह 6 बजे जा रहे हैं, रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं। तो सब क्या कर रहे हैं? कठोर परिश्रम कर रहे हो। और जैसे ही पति पत्नी एक साथ मिलते हैं तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, ऐसा भगवान उसको बता रहे थे। अतः हमें ऐसे ही विनोदपूर्ण शब्दों का आनंद उठाना चाहते थे। फिर उन्होंने रुक्मिणी जी को बार बार विनती की कि उन शब्दों का को गंभीरता से न ले। वो बोल रहे थे कि भाई देखो, जितने भी हमारे गृहस्थ लोग हैं बहुत थके रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज होना है, इसलिए मैंने ऐसा तुमसे कहा, तुम उसको गंभीरता से मत लो। इसको सुनकर रुक्मिणी जी उनके जो ये विनोदपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, मतलब जो उनको चिढ़ा रहे थे, उसको समझ गई और उनके मुख पर मुस्कान आ गई। तो उनको लगा कि ठीक है, मेरे पति मुझको छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पर
रुक्मिणी जो उनके उत्तर देती है, जो जो बात कृष्ण जी बोलते हैं, कृष्ण जी ने उनको 14 बातें बोली, उसका उत्तर रुक्मिणी जी ने 17 बातों से दिया। तो मुझे एक चीज क्या समझ में आई की शासनापूर्वक होण्याचं काही चालत नाही। वैसा ही हमने सीखना पत्नी के आगे ज्यादा होशियारी करना, तो सब प्रभु जी लोगों ने ध्यान रखना है। तुम 4 पॉइंट बोलेंगे तो माता जी के पास में 14 पॉइंट रेडी, फटाफट रेडी, उनको सोचना ही नहीं पड़ता। अब इधर कृष्ण जी बोले मैं 3 लोग का भगवान हूँ, मैं उसको चार्जेस लगाऊंगा ऐसा ऐसा। रुक्मिणी सीधी बेचारी, कितनी भी सीधी रहने दो पत्नी, उसको आंसर देना फटाफट आता, ऐसा मेरे को समझ में आया इसमें। अब यहाँ पर रुक्मिणी जी का जो रिप्लाई है बहुत ही ज़्यादा टचिंग है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मेरे को बहुत टाइम लगा, पिछले 10-15 दिनों से मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि शायद पिछले कई महीनों में इतना बिजी नहीं रहा। लेकिन जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा ध्यान से, पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन देखो जब क्या होता है, हमको किसी को बोलना होता है ना, तो फिर उसकी एक एक लाइन हमको अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम सिर्फ यहाँ से ला करके ऐसा दे दिए तो उसमें मजा नहीं आता। पहले हमको उसको आत्मसात करना चाहिए। आत्मसात करके जब हम बोलते हैं ना, तो फिर सामने वाले के दिल में उतरती है, नहीं तो फिर ऐसी कहानी बोलने में मजा नहीं आता। तो मैं इसके एक एक पॉइंट बहुत गहराई से सोच रहा था कि रुक्मिणी जी अब इसके क्या क्या आंसर देंगे। तो रुक्मिणी जी के जो उत्तर है वो हम सभी भक्तों की तरफ से उनके उत्तर है, बराबर है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रुक्मिणी जी हम जैसे भक्तों को उसका वो प्रतिनिधित्व कर रही है। तो रुक्मिणी जी के हर उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिए, वो क्या क्या उसके उत्तर देती है। पहला एलिगेशन भगवान ने लगाया था कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी योग्य नहीं है, हमारी कोई बराबरी नहीं है, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया। तो पहला उन्होंने उन पे आरोप क्या लगाया था कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी बराबर नहीं, उपयुक्त नहीं है। तो रुक्मिणी जी बोलती है कि आपने जो ये बात कही पूर्ण रूप से सत्य है प्रभु। क्यों सत्य है? क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान हो। आप कौन हो? भगवान हो। और आप क्या करते हैं? जो तीनों गुण हैं, 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सब जितने भी जीव है, भौतिक जीव, वो उसी से बंधे हुए हैं। और इसके जो मालिक है, इसके जो कंट्रोलर है, वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो रुक्मिणी जी क्या बोल रही है उनको कि आप समस्त गुणों के सागर, तीनों गुण के नियंता हो, तीनों गुण के कंट्रोलर हो, तथा ब्रह्मा और शिव जी जैसे महान देवता भी आपके उपासक है, वो भी आपकी प्रार्थना करते हैं। अतः आप जैसे महान व्यक्ति की तुलना मेरे साथ कैसे की जा सकती? जो आपने बोला ना कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी बराबर नहीं, कृष्ण ने क्या बोला? जोड़ी क्यों बराबर नहीं है? तुम इतने सुंदर हो, तुम इतनी शिक्षित हो, तुम राजकन्या हो, तुम्हारे पास इतना ऐश्वर्य है, और मैं क्या हूँ? काला कलूटा, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैं तो ग्रामीण बालक हूँ, मेरे पास में तो पैसा भी नहीं है। वृंदावन में था तो जब मैं ग्वाला था, यहाँ पर आ गया तो उग्रसेन महाराज के यहाँ पे नौकरी कर रहा, तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तुम्हारी मेरी जोड़ी बराबर नहीं है। तो उसका उत्तर रुक्मिणी जी क्या बोल रही है? प्रभु आप एकदम सही बोल रहे, आप समस्त गुणों के सागर हो, आप स्वयं भगवान हो। जो पृथ्वी है वो तीनों गुणों के अंदर में जितने भी भौतिक जीव कार्य करते हैं, उसके नियंता, उसके मालिक, उसके कंट्रोलर आप हो। तो नेचुरल है कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवता भी आपकी उपासना करते हैं, तो फिर आपकी और मेरी बराबरी तुलना कैसी हो सकती है? समझ में आया? कितना अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। पहला उत्तर ऐसा दिया उन्होंने। तो वो बोलती है कि मैं तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की उपज हूँ, ऐसा रुक्मिणी जी बोल रही है। मैं तो एक साधारण जीव हूँ जो कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के अंदर से बंधी हुई हूँ।
जो भौतिक गुण भक्ति की प्रगति में बाधक है, मैं कैसे आपके लिए योग्य पत्नी हो सकती हूँ। मतलब जो हमारे गुण है उसके कारण क्या होता है, हम भक्ति कर सकते हैं क्या? मान के चलो प्रभु जी, हमारे पीछे रजोगुण लग गया, हमारे को किसी चीज में, फालतू चीज में, गंदी चीज में आनंद आने लग गया, तो हम भक्ति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो रजोगुण तमोगुण में हम जब रहेंगे तो हमारे भक्ति में बाधा है। तो रुक्मिणी जी क्या बोल रही है, मैं भी भौतिक गुण में बंधी हूँ, रजोगुण और तमोगुण में बंधी हूँ, तो मैं आपसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती, मैं तो साधारण जीव हूँ। इसलिए आपने सही कहा कि आपकी और मेरी जोड़ी कैसे बन सकती, आप इतने महान, मैं इतनी नीचे। यहाँ कृष्ण जी उल्टा बोल रहे थे, तुम इतनी महान, मैं इतना नीचे। तो यहाँ पर अभी रुक्मिणी जी उसका उत्तर ऐसा देती है। फिर उन्होंने क्या बोला कि आपने ये भी कहा है कि आप सब राजाओं से भयभीत होकर भागते हुए द्वारका है और सागर में, समुद्र में आपने शरण ली, मतलब आप डरपोक हो, ऐसा आपने एलिगेशन लगाया। तो उसका उत्तर ये उन्होंने बोली कि भौतिक जगत के राजा तथाकथित राज परिवार नहीं है। रुक्मिणी जी क्या बोलती है कि राजा का मतलब क्या है, हम किसको समझते हैं राजा? जिसके पास राजमहल है, ऐश्वर्य है, राज परिवार है, हम उसको राजा बोलते हैं। रुक्मिणी जी बोलती वास्तव में वो राजा नहीं है, राज परिवार वाले लोग राजा नहीं है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी है वही वास्तविक राजा है। तीनों गुणों का जो स्वामी कौन है? वो कृष्ण, बराबर है। तो जो कि आप स्वयं है, तो राजा वास्तव में कौन है? जो तीनों गुणों का स्वामी है, वो नहीं कि जिसके पास खाली ऐश्वर्य है, वो राजा नहीं है। फिर उसने बोला कि आप कहते हैं कि आप जगत के राजाओं से शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा मेरे विचार से क्या है, हम शत्रुता भगवान किससे रखते हैं? राजा के रूप में इंद्रियों से, जो कि अत्यंत भयानक है और सब पर राज करते। देखो हमारी जो इंद्रिया है, हम उसके गुलाम है कि नहीं है? हम उसके दास है। आंखों को कुछ अच्छा चाहिए, हम भागते हैं उसके पीछे। जीभ को अच्छा चाहिए, हम उसके पीछे भागते हैं। आपको मालूम है, वो मैं एक देख रहा था कहीं पे, अमृतसर में एक कुलचा बनता है, छोला कुलचा। तो वो उसका इंटरव्यू लिए, अब बोला आपका ये छोला कुलचा किधर जाता है? और बोला पूरे भारत में जाता है। तो फिर उसका बॉस आया और बोला विदेशों में भी जाता है। मतलब लोगों को इतने इंद्रिय तृप्ति, लालच, जीभ का। तो हम क्या है, वास्तव में हम सब इंद्रियों के दास है। किसी को त्वचा का है, किसी को जीभ का है, किसी को आंखों का है, किसी को कानों का है, किसी को सुगंध का है। तो ये हमारी जो इंद्रिया है, हम इनके दास है। तो रुक्मिणी जी क्या बोल रही है कि वास्तव में हम दास किसके? हमारी इंद्रियों के दास है। और आप उस इंद्रियों के शत्रु हैं। कौन शत्रु है? देखो, अगर हम इस चीज़ों के अंदर में फंस जाएंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे क्या? किसी को आंखों से बहुत पिक्चर देखना है तो भगवान के तरफ उसका ध्यान जाने वाला है क्या? किसको खाने में बहुत मजा आ रहा है, 3 टाइम की जगह पे 10 टाइम खा रहा है, तो उसको मजा आने वाला है क्या भगवान की भक्ति में? खाएगा, पिएगा, सो जाएगा। एक ये जो क्रूज निकलता है ना प्रभु जी, समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं क्रूज, वो उसमें 7 टाइम खाना देते हैं, 7 कोर्स में। हम लोग गए थे सिंगापुर के एक क्रूज में, तो 7 कोर्स मिलता, मतलब हर 2-2, 3-3 घंटे में। देखो रात में तो 10 बजे के सुबह 6 बजे तक तो हर आदमी सोता ही है, बराबर है। तो 11 बजे से 6-7 बजे तक सोता है समझ लीजिए। लेकिन सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 7 बार खाना देते हैं। तो किधर से भी जाओ तो वो खुला ही है तुम्हारा। वो उधर किचन भी 15-20 किचन रहते हैं, वो अलग अलग, मैक्सिकन, ये वो इटालियन, पंजाबी, कुछ इंडियन, ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो हमारी इंद्रियों के हम दास है, जिससे भगवान शत्रुता रखते हैं। तो भगवान, इन्होंने क्या बोला था कि जगत के राजा मुझसे शत्रुता रखते हैं, ऐसा कृष्ण ने रुक्मिणी को बोला था। रुक्मिणी ने जवाब क्या दिया कि एक्चुअल आपकी शत्रुता उन राजाओं से नहीं है, आपकी शत्रुता हमारी इंद्रियों से, बराबर है। अतः आप भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप इंद्रियों के दमन करने वाले, भगवान का नाम है ऋषिकेश। जो ऋषिकेश शब्द आया वो कहाँ से आया? जो इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों को नाश करते हैं, बराबर है। अब जितने जितने हमारे बड़े बड़े संत मुनि हैं, उनकी इंद्रियां हमारे जैसी चलती है क्या?
वो क्या करते हैं बेचारे, एक टाइम खिचड़ी खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं, बहुत कम सोते हैं। वो अधिक से अधिक समय काय में निकालते हैं, भगवान का नाम लेने में। और कौन सा मंत्र करते हैं वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उन्होंने बोला, रुक्मिणी जी ने, कि प्रिय भगवान, आपने कहा था कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन है, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, न शक्ति है न पैसा है, तो वो भी सत्य है। तो बोलती है कि आप तो छोड़ो, आप तो निर्धन है ही है, आपके भक्त भी क्या करते हैं, वो भी निर्धन है, भक्तों के पास भी पैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपके भक्त भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं, उनको भौतिक जगत का जो मान पैसा चाहिए वो भी उनको नहीं चाहिए रहता है। क्योंकि क्यों भक्तों को ऐसा क्यों लगता है कि ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए? जो शुद्ध भक्त है, अभी हम शुद्ध नहीं है इसलिए हमको लगता भी होंगे अरे बहुत पैसा चाहिए। हाँ? जिनको लगता है बहुत पैसा चाहिए वो ध्यान रखो, वो ज़्यादा शुद्ध नहीं हुए। जिनको लगता है कि अरे जितना है उतना बहुत है, तो ऐसा समझ लेना कि हम लोग अभी सही ट्रैक पे हैं। और जिनको ऐसा लगता है अरे भाई बस हो गया, ये भी नहीं चाहिए, अब जल्दी से हमारा छुटकारा होए, हम भगवान के धाम में जाके कुछ भगवान का नाम ले, तो वो महान भक्त है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्त है वो भी भौतिक प्रगति को अपनी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा मानते हैं, उसको रुकावट मानते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जब आपके दास भी भौतिक प्रगति में रुचि नहीं लेते, मतलब सादी भाषा में बोलेंगे, जब आपके दास भी पैसा में ऐश्वर्य में रुचि नहीं लेते, तो फिर आपका तो कहना ही क्या है, बराबर है। तो जैसी राजा वैसी प्रजा, लेकिन यहाँ उल्टा बोल रहे, जैसी प्रजा वैसा राजा। प्रजा जो आपकी दास है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, काय में पैसा ज़्यादा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर जो आप बोल रहे थे कि मैं निर्धन हूँ, तो फिर उसमें गलत क्या है? क्योंकि आपके भक्त भी अध्यात्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं, भौतिक प्रगति उनको नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं भगवान कि रुक्मिणी जी कहती है कि आप कहते हैं कि लोग मेरे चरम लक्ष्य को लेकर भी भ्रमित हो गए, मतलब मेरे को एक्चुअली ज़िंदगी में करना क्या है, भगवान को यही मालूम नहीं है, ऐसा वो बोल रहे थे। देखो पहले मैं वृंदावन में था, फिर वहाँ से भाग के मथुरा चला गया, मथुरा से भाग के द्वारका चला गया, द्वारका से फिर बार बार हस्तिनापुर जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। तो मेरा जो उद्देश्य है जीवन का वही मुझे मालूम नहीं है। तो उसके ऊपर रुक्मिणी कहती है कि आप जो ये बोल रहे हैं ना कि आपका उद्देश्य लेकर आप भ्रमित है, ये भी आपका बोलना सत्य है। क्यों सत्य है? आपके महान भक्त व सेवक ऐसी दशा में रहते हैं कि लोग उनके जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते। अभी आप देखो प्रभु जी, हम नए नए भक्त बने, तिलक विलक लगा के गए, ठीक है, आपके रिश्तेदारों ने कुछ बोला कि आपको सही सही बोलना, क्या बोला? आपके दोस्तों ने, आपके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने क्या बोला? बहुत बड़ा भक्त बन गए। ऐसा नहीं बोलते, अरे पागल हो गए वेड़ा, क्या बोलते हैं, है ना? क्या मस्त मजा करने का, टीवी देखो, जुआ खेलो, दारू पियो, ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो। पागल उधर जा के बैठ रहे कुछ भी, है ना? पहला सेंटेंस क्या है? पागल है। दूसरा क्या बोलता है? सनकी, मराठी में सनपट बोलते हैं, सनपट डाला तो सरक गया, उसको ढीला हो गया। अगर तुमको ऐसा किसने बोला तो समझना तुम शुद्ध भक्त है। बोला क्या किसने कि नहीं बोला तो फिर और उसमें प्रगति करो, ताकि लोग तुम्हारे को पागल बोलेंगे तो समझना है क्या, अरे मैं बराबर काम कर रहा हूँ। पागल नहीं बोले ना तुम शुद्ध भक्त नहीं है, समझे क्या? परीक्षा लो 1 महीने में, आप अपना लेक्चर अगला 15 दिन में आएगा ना, जब तक का देखो कितने लोग पागल समझते हैं, सनकी सनपट समझते हैं। पागल बोले सनपट समझने की लगेज गले लगा लेने का, थैंक यू प्रभु, महान भक्त डालो। ऐसा किसने बोला? ऐसा रुक्मिणी जी बोल रही। किसको बोल रही? कृष्ण को। कि जीवन का उद्देश्य आपका तो छोड़ो, आपके भक्तों का भी जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी भक्ति करते हैं लोग उनको पागल बोलते हैं, लोग उनको सनकी समझते, सनपट समझते, है कि नहीं?
और निम्नतम मानव वर्ग के तथा दूषित समाज को आपको समझ सकता है, नहीं आपके दास को। जब आपके भक्तों के कार्य और प्रयासों को ही मानव समाज नहीं समझ सकता तो आपके उद्देश्य के वह प्रयासों को किस प्रकार समझ सकता है। मतलब जो साधारण जनता है वह आपके जो दास है, आपके जो भक्त है, उनको ही समझ नहीं सकती, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा उनको। देखो प्रभु जी, अगर अपने को कोई महान चीज को समझना है तो पहले छोटे से शुरुआत करेंगे ना, है कि नहीं। अगर हमारे को किसी महान व्यक्ति से मिलना है तो उसका जो नीचे से नीचे दासों का दास पहले उसको मिलना पड़ेगा, तब जाके हम ऊपर जाएंगे। भगवान के जो सबसे छोटे दासों के दास है, जब हम उनको ही समझ नहीं पा रहे तो भगवान को कहाँ से समझ पाएंगे। ऐसा रुक्मिणी जी का बोलना, समझ में आया पॉइंट ये। वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे भक्त को ही संकी बोलते, उनको पागल समझते, वो ऐसा समझते कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ का, ये सब भक्ति में घुस गया, अभी पता नहीं क्या करने वाला है। मैं उधर हम है ना प्रभु जी उधर गए थे देवलगांव राजा में, तो वहाँ पे जो प्रभु जी, हाँ देवलगांव राजा में हुए थे, तो वहाँ पे हमारे एक होस्ट थे प्रभु जी वहाँ पे। और कुछ दिन हमारा प्रोग्राम अच्छा चला, 3-4 महीने बाद में बड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो बोले एकदम से क्या हो गया भाई, तो हमने पूछे, तो वो जो होस्ट थे उनकी जो पत्नी थी वो उन्होंने बोली हमको मालूम पड़ा है कि इधर ये तुम्हारे इस्कॉन में जो जाते ना, बोले सब बाद में ब्रह्मचारी बन जाते थे। अरे मैं बोला माता जी तुम्हारी तो शादी हुई अभी ब्रह्मचारी कैसा बनेंगे। तो वो बोली नहीं तसा नहीं बने तो सूख जाता घर। अरे मैं बोला माता जी 4 नियम का पालन करने को, चाय नहीं छूट रही, दारू नहीं छूट रही, नशा नहीं छूट रहा, सूप सुपारी नहीं छूट रही, घर कहाँ छूटने वाला है। क्या हलवा है क्या, छोड़ के आएंगे। अब तुम्हारा पति इतना कौन सा महान भक्त है, 64 माला कर रहा है, हरिदास ठाकुर बन गया 152 माला कर रहा। नाही आम्हाला असंच माहिती पडला। अरे माताजी एक तरी सोडून बघा तुम्ही, क्या नाटक लगा के रखे। अबे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या करेंगे। बोला हमारे प्रभु जी को बोले घर छोड़ के चले जाएंगे, मेरे को भी छोड़ देंगे। समझा 2-4 बार, नहीं समझ पाया। अरे प्रभु जी अभी देखो, अभी क्या हो रहा है देखो, अभी हमारे राजगोविंद प्रभु जी ने इतने सारे सेंटर चालू करे हैं ना। अभी अपना परपुर चालू है, सेलू चालू है, उधर टेम्बूर में चालू है, मंटा अपना चालू है, बराबर है। बीच में प्रभु जी बुल्ढाना भी जाते हैं कभी। अभी इतने सेंटर है, प्रभु जी की बहुत इच्छा है कि हमारे वहाँ के जालना के भक्त ने वहाँ पे भी सेंटर पे जाना, वहाँ पे भी प्रीचिंग करना। हमने ये समझना चाहिए कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि कोई तो व्यक्ति आके हमको कुछ अच्छी बात बता रहे। मैं सही बोल रहा हूँ, हमारे पास कोई भक्त आते हैं तो ये हम पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि हमको 2 मिनट हम संसार के तनाव से दूर होकर के हम आपस में कुछ अच्छी बात सुन रहे हैं। तो भौतिक जगत इतना खराब है कि अभी हमको 24 घंटे चिंता में है, 24 घंटे हमको चिंता रहती है, बराबर है। जब भी हम भगवान के ऐसे भजन कीर्तन में या भगवान के भक्तों के संग में आते हैं तो हमारी चिंताएं कम से कम उतनी देर के लिए तो भी नहीं रहती, करेक्ट। तो वो बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि आपका चरम लक्ष्य लोगों को मालूम नहीं है, तो बोले आपके भक्तों का भी चरम लक्ष्य जनता को मालूम नहीं है। उनको लगता है कि आपके भक्त संकी है, आपके भक्त पागल है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, अगली बार अपने को जो जितना ज्यादा पागल बोलेगा, जितना संकी बोलेगा, तो अपना समझना है कि अपनी उतनी प्रगति हो गई इसके अंदर में, भक्ति में। ये हमारी टेस्ट है, परीक्षा है। फिर उन्होंने कहा कि रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आपने स्वयं को धनहीन कहा है, मतलब पैसा नहीं है, किंतु यह दशा दरिद्रता की नहीं है, फिर काय की है। वास्तव में आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है, आप ही सब कुछ हो। आप अगर मिल गए तो फिर बाद में और कुछ चीज की हमको जरूरत है क्या? नहीं। देखो आपको बोलता हूँ, एक राजा था, राजा की सवारी निकली, तो उसने देखा एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति है, तो उसने उसको बुलाया, बोला तुमको क्या चाहिए? उसने बोला राजा मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो एक मेरे को घर दे दो। राजा ने बोला ठीक है, घर दे दिया। और आगे गया, एक व्यक्ति मिला, उसने बोला राजा मैं बहुत गरीब हूँ,
तो मुझको कुछ दे दो। बोले तुमको क्या चाहिए? बोले मुझको 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने बोला ठीक है, इसको दे दो 100 स्वर्ण मुद्राएं। फिर आगे आगे गया, एक व्यक्ति मिला, उसने बोला, राजा ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? उसने बोला, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब देखो तीनों में से होशियार व्यक्ति कौन है? क्यों होशियार है वो? क्योंकि जो राजा के पास है वो आप। एग्जैक्टली, जिसने बोला प्रभु मुझे आप ही चाहिए, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो हुआ कि नहीं हुआ? जो अगर राजा का है, अगर राजा उसको मिल गया तो सब राजा का उसका ही हो गया कि नहीं हो गया? तो राजा के पास क्या सिर्फ एक झोपड़ा और 100 स्वर्ण मुद्रा है क्या? उसके पास लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा है, हीरे मोती है, जवाहरात है। तो वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं, रुक्मिणी जी बोल रही है कि धनहीन वास्तव में कौन है? जिसको आप नहीं मिले वो निर्धन है। सबसे धनी कौन है? जिसको आप स्वयं मिल जाते हैं, आपके सिवा और कुछ है ही नहीं जगत में। आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु है। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, किंतु अन्य देवता जो लोगों की उपासना स्वीकार करके उन्हें धन संपत्ति और भौतिक सुख प्रदान करते हैं, वो भी कैसे करते हैं? आपकी दया प्राप्त होने के बाद करते हैं। बराबर है? जैसे हम किसी भी देवी देवता की पूजा करती है तो उनको भी जो शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? भगवान कृष्ण से मिलती है। जैसे देखो अभी मट्ठा के अंदर एक यहाँ पर सबस्टेशन है, वहां से क्या हो रहा है? लाइट आ रही है। फिर आपके गली में कहीं ट्रांसफार्मर है, वहां से लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और भी कहीं लाइट ऐसा आगे आगे उसका वितरण हो रहा है। लेकिन सबसे मेन जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? वो मट्ठा में हो रही है। वो विद्युत सबस्टेशन पे जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे हो रही है। बराबर है? उसके बाद में वो आगे आगे जा रही है। तो जो मेन सबस्टेशन है जहाँ लाइट बिजली पैदा होती है वो कौन है? कृष्ण है। और बाद में जितने भी ट्रांसफार्मर है वो कौन है? हमारे देवी देवता है। वो क्या कर रहे हैं? वहां से वो लाइट ले रहे हैं और सबको थोड़ा थोड़ा, जो जितना ज्यादा नमस्कार कर रहा है, जितना ज्यादा दंडवत मार रहा है, जो भी कर रहे हैं, 11 रुपए दे रहा है कि 101 दे रहा है, उसको ज्यादा दे देते। तो ऐसा ये क्या बोल रहे रुक्मिणी जी कि जो भी स्रोत है वो क्या है? आपसे ही आता है। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार से किया जा सकता है? जब सारा धन आपके पास में है, जितने भी देवी देवता है वो आपकी दया और कृपा पाकर ही ये इसका वितरण करते हैं, तो फिर आप निर्धन कैसे हो गए? तो जिसके पास बहुत बहुत ज्यादा रहेगा उससे ही धन ले सकते हैं ना, किसी निर्धन से धन कैसे ले सकते हैं? तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ही सबसे ज्यादा धनवान हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा 8:05 हो गया है, अभी और करीब 20-25 मिनट का बाकी है। हम ये वाला जो पोर्शन है वो अगले सत्र में पूरा करेंगे। टाइम का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो मुझे लगा कि ये जो कहानी है बहुत रोचक है, ये जो वार्तालाप है, और रुक्मिणी जी जो भी संवाद का वो जो उत्तर दे रही है, भगवान ने जितने भी उनके ऊपर में आरोप लगाए या उनको उल्टा सुल्टा सीधा समझाने की कोशिश की, तो रुक्मिणी जी ने उसके उत्तर जो दी वो आपको कैसे लगे? सबको है ना? तो वो सब उत्तर हमारे भक्तों के बिहाफ पे रुक्मिणी जी ने बोली। करेक्ट? तो हम माता रुक्मिणी जी के बहुत आभारी है कि उन्होंने हमारे भक्तों को प्रतिनिधित्व करते हुए इतने अच्छे सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रभु जी ने 14 प्रश्न पूछे, माता जी ने 17 उत्तर दिए, तो अभी बचे हुए अपने और 10 बाकी है। तो हम बाकी और 10 जो प्रश्न है उसके उत्तर जो भी रहेंगे हम अगले हमारे हमारा जो अगला हमारा प्रवचन रहेगा, हमारी सभा एक सत्संग होगा, हम अगले सत्संग में उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, तो उससे मेरे को ये समझ में आएगा कि वास्तव में ध्यान से कितने लोग सो रहे थे और नींद में कितने लोग थे, है ना? तो उसको हम अगले सत्र में हम उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानियाँ इतनी रोचक थी कि मुझे और कोई दूसरी कहानी ऐड करने की इसमें जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि रुक्मिणी जी का वार्तालाप भी इतना सुंदर है, और वो हमारे जैसे जो नौसिखिए भक्त है उनके दिमाग में बैठना चाहिए कि वास्तव में कृष्ण भगवान कौन है। तो कृष्ण भगवान अगर अपने आप को नेगेटिव भी बताते हैं
तो भी उसमें पॉजिटिव पैसा लेना चाहिए, वो रुक्मिणी जी से सीखना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे भक्त समाज में किसी भक्त में अगर कुछ नेगेटिव भी रहता है तो हमने उसको कैसे पॉजिटिव लेना चाहिए, नकारात्मक को सकारात्मक करना चाहिए। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन हमको माता रुक्मिणी जी के चक्षु से उसको देखना चाहिए कि किसी में भी हमने कोई भी चीज जो नकारात्मक है वो नकारात्मक चीज को हमने उसको सकारात्मक बनाना चाहिए। तो हमारे अंदर जो हमारा माइंड है कि हम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, अरे इसमें ये कमियां हैं, उसमें वो कमियां हैं। अगर हम ऐसा देखेंगे तो फिर हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं जो कि हमको नहीं दिखती लेकिन दूसरों को तो दिखती है। लेकिन हमने माता रुक्मिणी के पद चिन्हों पे चलते हुए सामने वाले भक्त की कमियों को हमने उसको छोड़ देना चाहिए और उसमें जो अच्छाइयाँ है उसको हमने ग्रहण करना चाहिए। तो आज का जो वार्तालाप हुआ उसका जो सार है, उसका जो एसेंस है वो यही है कि हमने भक्त समाज के अंदर में जितने भी उसकी जो नेगेटिविटी है उसको हमने उसको पॉजिटिविटी में देना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? कुछ बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, तो चलेंगे। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे हम हमारा समाप्त करते हैं। 5 मिनट कीर्तन करेंगे।